हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सीटीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की कलेक्शंस मैं लेकर के आती हूँ, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें मैं आप सभी को वो बताऊँगी जिसमें जैसे अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप जो है अगर नकारात्मक को देख लेते हैं तो आराम से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि यहाँ पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। मैं आप सभी को बताऊंगी कि इसमें आप सभी को कैसे पहचानना है कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पे विविधता शब्द को ध्यान में रखिएगा। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके या फिर मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु समान मानदंड निर्धारित करके। फ्रेंड्स, एक शब्द आप सभी को मानदंड मिलेगा। जहाँ पे भी आप सभी को मानदंड शब्द मिल जाए वो हमेशा निगेटिव इंडिकेट करती है। अगर 4 ऑप्शन यानी डी ऑप्शन आप कट जा रहा है तो आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस में आपके डी दिया हुआ है, यानी जैसे ही आप डी ऑप्शन को कट करेंगे आपका एक ऑप्शन सिर्फ बच जाता है, ए बी सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों की सुई से ढका रखने के लिए कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। फ्रेंड्स, इसमें आप आसानी से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। आपको पूरा ऑप्शंस भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरे क्वेश्चंस को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, छुओ तथा अनुभव करो। कोई व्यक्ति या कोई बच्चा कब छूता है, अनुभव करता है। आप अगर आँख पे पट्टी बांधते हैं और उसके बाद किसी को वो वाला खेल खेलें आँख पे पट्टी बांध करके छूने के लिए, तो आप कब छूते हैं या खोजते हैं किसी को, जब आँखों पर पट्टी बंधाई, यानी कि दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए ये उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे छूने और अनुभव करने के द्वारा ही आप समझ सकते हैं कि कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो नियंत्रित करना और आक्रामक व्यवहार जो है ये भी निगेटिव हो जाएगा। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कार। यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिख गए, मानक शब्द और उपहार और पुरस्कार, यहाँ पे 2 शब्द दिख गए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति पर बल देना। 4 ऑप्शन देख लेते हैं कि उनकी चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देना। यहाँ पे अवसर शब्द जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को सिर्फ क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं समझ में आए तो कुछ टैग वर्ड्स के हेल्प के द्वारा ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ते ही आप समझ सकते हैं कि ये ऑप्शंस जो है वो गलत है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ए ऑप्शंस किस में है, पहले तो एक ही गलत हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही कट करेंगे, जब ए ऑप्शन गलत हो जा रहा है तो ए वाला कट हो गया। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, यानी बी भी गलत हो गया। तो यहाँ बी भी कट गया, ये भी बी कट हो गया। अब आप सभी देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपके सामने है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उस शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता जो उनके लिए सार्थक हो, ये ऑप्शन सही है। साथ ही विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। आप इसको खुद से जोड़ करके देखिए कि आप अपने भाई के साथ बहन के साथ पढ़ रहे हैं और एक ही शब्द को 2 अलग अर्थों में लगा रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। संभव नहीं है, तो दोनों तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि संभव है 2 लोगों के विचारों हमेशा एक जैसे नहीं मिलते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो संभव है से ही आएगा। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही आपके कट हो जाते हैं, संभव नहीं है और संभव नहीं है। ठीक है, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवधारणा को समझाया नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाता है
तभी 2 लोगों को पढ़ने के लिए वो दे रहा है। तो यहाँ पे शिक्षक ने अवधारणा को नहीं समझा है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन निकल कर आ जाएगा कि संभव है, क्योंकि व्यक्ति की अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम और अपने स्वभाव में और है। तो यहाँ पे कभी भी वह निष्क्रिय नहीं होगा, जब भी होगा वह सक्रिय होगा। सक्रिय सरल होगा या फिर सक्रिय सामाजिक होगा। ये आप पहले ही क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे तो आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वभाव में वह सक्रिय होता है। सक्रिय सब अब आपको सरल और सामाजिक में जोड़ना है, तो वो हमेशा जो होता है सरल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना, ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता में उन्हें पुरस्कार देना। उसके साथ ही विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें और छोटे छोटे इकाई खंडों में बांटना। ये सारे आप सभी के जो है निगेटिव आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनः स्मरण करना जो है यह पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं आप सभी को कुछ पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स में बताऊंगी, जिससे आपको, वैसे मेरी चैनल पे आप सभी को पढ़ा होगा वीडियो पॉजिटिव निगेटिव जो है, उसमें आप देख लेंगे तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें वो हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। यहीं पे आपको पॉजिटिव शब्द मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम पूरे जो है आप सभी को ऑप्शंस पढ़ के दिखा देते हैं। यहाँ पे रटना शब्द हमेशा नेगेटिव होता है। पत्र बच्चे को देना ये भी नेगेटिव है। ड्रिल अभ्यास तो सही है, बट यहाँ पर इससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है ऑप्शन आपका जो बहुत सही है, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे कहा जा रहा है कि कक्षा तक पहुँचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, क्योंकि उनका कार्यभार बढ़ता है। और यहाँ पे कार्यभार बढ़ना ये भी जो है गलत है, और रुकावट बनता है ये भी गलत है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, और शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इस पॉइंट्स में से आप सभी को क्या क्या सही लग रहा है वो चीज़ आप सभी को देखना है। तो सबसे अगर पहले की बात करें तो पहला ही ऑप्शन है शिक्षार्थी की परिपक्वता। शिक्षार्थी का परिपक्व होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ए ऑप्शन तो होगा ही, और देख सकते हैं ए ऑप्शन सभी में दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षार्थी की उत्प्रेरण, तो शिक्षार्थी का उत्प्रेरण भी सही होगा, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। शिक्षण युक्तियाँ, इसका भी बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। शिक्षार्थी शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, यानी ए बी सी डी सभी होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे कहा जा रहा है कि सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो यहीं पे आप सभी का पॉजिटिव शब्द मिल गया है। जब संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है, बच्चे का ज्ञान का निजी अनुभव, खुद के अनुभव से वो सीखते हैं, तो वही उसका सही हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है। नहीं है सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार करें। नेक्स्ट कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों की उन अवधारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों की उत्तर की अपेक्षा करना। और फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं शब्द ही पूछा गया है, तो उच्चतर स्तर छोटे प्राथमिक बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं या निम्न स्तर के बच्चे हैं, छोटे स्तर के बच्चे हैं, उनसे आप सोचेंगे उच्चतर स्तर के, यही जो है निगेटिव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे कहा जा रहा है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन
हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत शब्द ही पूछा है और आपको ध्यान में रखना है कि गलत शब्द कहाँ है। तो विकास का मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य पर द्वारा से होता है, अन्योन्यता से होता है, और प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है। ये सारे ऑप्शंस जो है वो पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव क्या है, और निगेटिव ही हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे डैशर्स के साथ ही तथा डैश खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। खोज पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन। यहाँ आप सभी को इसमें जो है फिल करना है कौन सा उपयुक्त होगा। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण से संबंधित हम पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अभी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, विकास वंशानुक्रम और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। यही ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए एक ही जो है आप सभी देख सकते हैं, एक ही में आप सभी को 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, तो निगेटिव है। और सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका है, ये भी निगेटिव है। तो यहाँ पे इन दो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से आप सभी को सही बताना है। तो विद्यालय की जो होती है वह मुख्य भूमिका न होकर के महत्वपूर्ण कारक है, जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अगर आप सभी को और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक समय में और अधिक क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी।